डीएम साहब के आश्वासन पे इतना तगड़ा आश्वासन दिए हैं, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। एसपी साहब भी आश्वासन दिए, बहुत भरोसा हम लोग रखे हैं और इसीलिए हम लोग बैठे हैं शांति बना के और जरूर विधायक तूफानी सरोज भी आए थे और उनकी प्रिया सरोज सांसद भी आई थी, तो क्या कुछ मदद की अनुराग के परिवार है कि जैसे जातिगत भावना से देखा गया कि यादव का मामला था, इसलिए उसमें आप न जाए तो ही अच्छा है। बाबा लोगों की मांग है इस घर पे बुलडोजर चलना चाहिए बुलडोजर। ये कौन सी मांग होती है? बुलडोजर चलने से जीवित हो जाएगा क्या? हो ये कैसी बेहूदी मांग हो रही है? अपने जीवन की मांग करनी चाहिए, बुलडोजर से क्या हो जाएगा? स्वागत है दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति फिर से अनुराग यादव के घर पे है। बात करें कि इस समय भी अनुराग यादव की चर्चाओं का दौर तेज है। ऐसे में कंधे से कंधा मिला के चल रहे कबीरुद्दीनपुर गांव के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी, जो अनुराग यादव के परिवार के साथ हमेशा खड़े भी रहे। ऐसे में इनको भी टारगेट किया गया, इनको भी परेशान किया गया। अब प्रधान जी हमारे फ्रेम में है, आइए जानते हैं क्या कुछ मामला था, क्या कुछ बातें थी जो वीडियो वायरल हो रही थी। तो प्रधान जी आपके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे थे, क्या बात है? देखिए, ग्लोबल भारत वाले जो थे उनके संबंधित थे, जो हत्यारा रमेश यादव हैं, उनके चाचा राजकुमार हैं, उसमें काम भी किए थे ग्लोबल भारत में, उनके कहले भी किए थे। लेकिन उनके कमेंट में जो मैसेज गया, अगर वो पढ़े होंगे तो उनके समझ में आया होगा। हमारे मीडिया चैनल, हमारे पत्रकार भाई और कोई निकाला, सिर्फ वही एक सिंगल निकाले थे जो उसके संबंधित थे, लेकिन उनके समझ में आ गया कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। इस मामले से अनुराग का मामला कोई ताल्लुक है नहीं। हमारा न्यायालय में चल रहा है, जो न्यायालय हमें जो देगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अब ग्लोबल भारत के कहने से कुछ थोड़ी होगा। अच्छा, अगर अक्सर ये देखने को मिलता है प्रधान जी, जब आप अच्छे काम करने के लिए तैयार होइए और अच्छा काम करने के लिए सोचिए, तो लोग सबसे पहले बुराइयां खोजना शुरू करते हैं, है कि नहीं? जरूर जरूर और वही आपके साथ भी हो रहा है। जरूर, ठीक, हाँ हाँ, सही। और जितना अगर देखा जाए, जितना आप अनुराग यादव के परिवार के लिए किए हैं, शायद ही ऐसा कोई इस ग्राम सभा का व्यक्ति कर रहा हो। सही बात है। और अब हमारे वीडियो में एक कमेंट आया था कि प्रधान हो तो आप जैसा, क्या कहेंगे इस बात को लेकर के? अब ये तो हम तो कहेंगे ही, लेकिन अब ये जनता जो चाहेगी वो करेगी। वो तो जनता के हाथ में निर्णय रहता है, जो जनता चाह लेगी वो हो जाएगा। आज एक बाबा आए थे जो पूर्वांचल गांधी के नाम से जाने जाते हैं। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि आरोपियों का घर नहीं गिरना चाहिए। देखिए, उनके कहने से नहीं होगा, क्योंकि हजारों लोग, करोड़ों, लाखों लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो न्याय मिलना चाहिए, घर नहीं गिरना चाहिए, सरकारी ज़मीन में है। तब उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि नहीं, घर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरेगा? हत्यारा का जो मकान है, क्यों नहीं गिरेगा? वो हत्या किया है, उसका घर गिरना चाहिए। सरकार से निवेदन है, योगी बाबा से निवेदन है, प्रशासन शासन से निवेदन है कि उसका घर ग्राम समाज में है, वो गिरे। उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। और ऐसा नियम कानून भी कहता है कि जो ग्राम समाज की ज़मीन हो, जो सरकारी ज़मीन हो, जिस पे अवैध कब्जा किया गया हो, उस जगह को खाली कराया जाना ही न्यायोचित होता है। जरूर, जो जगह सरकारी ज़मीन है उसको खाली कराया जरूरी है, लेकिन वो हत्यारा है ना, उसको तो हमारे ग्राम सभा कबीरुद्दीनपुर से ही निष्कासित किया जाए। हम तो ये चाह रहे हैं। आज अगर ये कांड नहीं किया होता तो आवाज़ें नहीं उठती किसी का, भाई कि क्यों घर गिराया जाए। एक समान व्यक्ति है, लेकिन एक वो हत्यारा है, इसलिए सब आवाज़ उठा रहे हैं, पूरा प्रदेश उठा रहा है कि उसका घर गिराया जाए। आप कमेंट पढ़ लीजिए, बाबा जी जो बोले हैं उसमें कमेंट में सब क्या क्या बोले हैं, लाखों कमेंट आया है कि चलना चाहिए, कि चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसका खाली ज़मीन हो, बुलडोजर चले। शायद अगर ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव अनुराग के परिवार के साथ अगर नहीं होते, तो आज अनुराग का परिवार भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता, है कि नहीं? ज़रूर हो जाता, क्योंकि उस समय भाई उनके बेटे रामजीत की अथवा हत्या हुई थी, उनके माता जी, अब वो सबको आवाज़ें एकदम दब गई थी, आगे बढ़ने लायक नहीं थे। लेकिन न्याय के लिए हम साथ में थे और आगे के हैं और रहेंगे।
एक बात और आपसे करना चाहते हैं प्रधान जी, जैसे जिस गांव में जिस विधानसभा में जब कोई घटना घटती है जो बहुत ही भयावह होती है, ऐसे में सांसद, विधायक और जिला पंचायत सदस्य का एक अपना खुद का उत्तरदायित्व होता है कि उस पीड़ित परिवार के पास तत्काल पहुँचे, या नहीं अगर तत्काल पहुँच पाते हैं तो 1-2 दिन बाद पहुँचे और उसकी कुछ न कुछ आर्थिक मदद भी करें। जबकि अगर देखा जाए तो अनुराग के परिवार का स्कैनर भी चल रहा है और लोग बढ़ चढ़ के अनुराग के परिवार को मदद भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे विधायक तूफानी सरोज भी आए थे, उनकी प्रिया सरोज सांसद भी आई थी, तो क्या कुछ मदद की है अनुराग के परिवार की? देखिए वो सब कुछ नहीं किए हैं मदद, न प्रिया सरोज सांसद जी किए हैं, न तो तूफानी सरोज किए हैं। हमारे माननीय जगदीश नारायण राय आर्थिक मदद भी किए हैं, प्रार्थना पत्र भी लिखे हैं मुख्यमंत्री को आर्थिक मदद करने के लिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो पत्र विधानसभा में जाके और मंत्री जी जगदीश नारायण राय विधायक जी देख के जना आर्थिक मदद इतना से ज़्यादा करा दें कि इनका गरीबियाँ हट जाए, और ये भी जो 5-5 बच्चियां हैं उनमें से एक नौकरी दे दें ताकि अपने माता पिता को जिला खिला सके। नहीं तो ऐसे में तो अनुराग के पिताजी पूरी तरह से टूट गए हैं। अगर ये सारी व्यवस्थाएँ अगर नहीं हो पाती हैं तो इनके फिर जीने और खाने का लाले पड़ जाएँगे। तो रोड पे आ जाएंगे, 5-5 बच्चियां हैं, कहाँ जाएंगे? और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि अनुराग यादव के पिता अपनी ज़मीन को बेच करके एक बच्ची की शादी भी किए थे। नहीं, तीनों बच्चे हम ज़मीन बेचे थे और 1.5 बीघा ज़मीन बेच के शादी किए थे। अगर ज़मीन बाप दादा की नहीं होती, शादी भी नहीं कर पाते, इतने गरीब थे। लाल साहब बहुत अमीर थे, रिटायर होकर आए थे, कई करोड़ रुपया लेकर आए थे। फिर उनका बेटा राजेश एसआई नौकरी जो है मेरठ में पोस्टिंग थी उसकी। ये सब बहुत पैसा वाले थे, ये तो बहुत गरीब था, अहाय गरीब, जो नहीं कहा जाता कि नहीं गरीब और एक अहाय गरीब, तो अहाय गरीब थे। तो प्रधान जी, अनुराग यादव मामले में डीएम साहब ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही जांच करके कार्रवाई पूरी की जाएगी और घर को जमींदोज किया जाएगा। डीएम साहब की कार्रवाई भी कुछ लचर लग रही है क्या? नहीं, डीएम साहब के कहने पे जो हम लोग पहले गए थे, फिर भी बोला कहे थे एसडीएम को, दोबारा जब गए तो बहुत तगड़ा आश्वासन दिए, कहें कि तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए और कार्रवाई भी हो रही है। हम लोग देख रहे हैं, गए थे देखने के लिए और उसमें लग गए हैं एसडीएम साहब, और जल्द से जल्द सामने न्याय मिल जाएगा। प्रधान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस मामले को जो है लेकर के कोई टिप्पणी जाहिर नहीं की है, और क्या उनका कोई आने का प्रोग्राम यहाँ बना हुआ या कैंसिल किया गया या किसी के द्वारा रोका गया? देखिए जो प्रिया सरोज हैं, ये सब जाके वहाँ मैसेज पहुँचा दी हैं, यादव का मामला है, वहाँ जाने में कोई अथवा है नहीं, इसलिए नहीं ट्वीट भी किए थे अध्यक्ष जी, अखिलेश भैया ट्वीट भी किए थे और आते भी, ये हम लोगों को विश्वास था। लेकिन ये सब जो नेता हैं, लोकसभा मछली शहर सांसद हैं और लोग जो बहुत अथवा अलग ढंग के नेता हैं, जाके वहाँ मैसेज बहुत अलग ढंग से पहुँचा दिए हैं, संदेश गलत पहुँचा दिए हैं, नहीं तो आए होते। हम लोग तो चाह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आवे यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जातिगत भावना से देखा गया कि यादव का मामला था इसलिए उसमें आप न जाए तो ही अच्छा है? हाँ, एकदम मैसेज पहुँचा है, इसीलिए नहीं तो पूरा ट्वीट किए थे, आते भी। हम लोग चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव, आज भी हम लोग चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ आवें और न्याय दिलावें, बाबा जी आवें, मुख्यमंत्री आर्थिक मदद करें और बच्चे को नौकरी दें। अगर नहीं आएंगे योगी बाबा तो हम लोग वहाँ जाएंगे, मिलेंगे उनसे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे? ज़रूर जाएंगे, ज़रूर हम लोग जाएंगे और मिलेंगे उनसे, अपना गुहार लगाएंगे कि बच्चियों को नौकरी दिलवाइए और एक आर्थिक मदद करिए, क्योंकि ये मैसेज उनके पास पहुँचा है। अच्छा, वो जिस दिन पैमाइश हो रही थी प्रधान जी, उस दिन कुछ कर्मचारियों से आपसे तीखी नोक-झोंक हो गई थी, क्या मामला था वो? देखिए नोक-झोंक नहीं हुई थी, उसमें ऐसा था कि जो तहसीलदार साहब थे थोड़ा-सा गलत ढंग से नापने लगे, तो उनसे हम बताएँ कि देखिए पहले उसका हत्यारा का ज़मीन नाप लीजिए, उसके बाद आप चौहद्दी मिला लीजिए। फिर वही एसडीएम साहब आए, बात हुई, फिर वो पूरी ज़मीन जो हत्यारा का था उसका ज़मीन नापा, फिर चौहद्दी मिलाए, फिर ले गए।
तो ऐसे में जो है अनुराग यादव के साथ आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और आगे कहाँ तक आप लड़ाई लड़ेंगे प्रधान जी? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे और न्याय मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। डीएम साहब के आश्वासन पे इतना तगड़ा आश्वासन दिए हैं, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। एसपी साहब भी आश्वासन दिए, बहुत भरोसा हम लोग रखे हैं और इसीलिए हम लोग बैठे हैं शांति बना के और ज़रूर मिलेगा न्याय। अनुराग यादव की पुण्यतिथि का जो अंतिम दिन होता है, जैसे हमारे आपके गांव की भाषा में लोग कहते हैं 13वीं, तो उसकी 13वीं भी बहुत ही करीब है। तो ऐसे में लगता है कि आके 13वीं से पहले ये सारा कार्य संपन्न हो जाएगा? नहीं, अब तो 30 को थोड़ा हुआ था, आज 11 है, कल ही 13वीं दिन है, लेकिन कोई क्रियाक्रम भी नहीं होगा क्योंकि अभी बच्चा था। पंडित बुला के थोड़ा सब अपना करा देंगे, श्रद्धांजलि चल ही रहा है, लेकिन ये विश्वास है कि 2-4-6 दिनों में न्याय मिलने की 99% आशा है कि आ जाएगा सामने। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये रहे अनुराग यादव के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी, और बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, बड़ी बेबाकी से जो है हर बातों का जवाब भी देते हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो अनुराग यादव के परिवार का जो मामला तूल पकड़ा है, यह इन्हीं ग्राम सभा के प्रधान वीरेंद्र यादव की ही देन है। इन्हीं की बदौलत तमाम मीडिया के साथी तमाम लोग यहाँ अनुराग यादव के परिवार के यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अब आगे की जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो प्रचलित है, आगे की जो विधिक कार्रवाई होगी वो होगी। बाकी दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।